वीडियो कट गया था, पता नहीं क्यों। चलिए, तो 1280 के ऐसे फैक्टर जो हमको माइनस करने पर 8 चाहिए, ठीक है। तो ये हमको मिले 40 और 32, तो 40 माइनस 32 हमारा 8 आ जाएगा। 8 की जगह पर हमने 40 माइनस 32 लिख लिया, ठीक है। आगे इसको हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने पर हमें x की दो वैल्यूज मिली, x इक्वल 40 और x इक्वल माइनस 32। माइनस 32 को हमें इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि स्पीड को हम कभी भी नेगेटिव नहीं लेते हैं। तो फाइनल आंसर हमारा हो गया 40, ठीक है। तो ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन हमारी कितनी आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, नोट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी स्पीड और टाइम का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेट देन इट्स शेड्यूल्ड टाइम in order to reach the destination 1500 km away in time. It had to increase its speed by 100 km per hour from the usual speed. Find its speed, find its usual speed. ये क्वेश्चन आपका 2018 में बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है, सबसे पहले आप ये समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई प्लेन है, ठीक है। मान लीजिए कोई प्लेन है, एरोप्लेन है, वो डेली आपका सुबह 10 बजे जो है एयरपोर्ट से उड़ता है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो 30 मिनट लेट उड़ा। भाई कोई कंडीशन रही होगी, है ना, जिसकी वजह से वो आपका जो है आधा घंटा लेट उड़ा, ठीक। लेकिन उसे जहाँ पहुँचना है वहाँ टाइम पर पहुँचना है ना। 1500 किलोमीटर दूर उसको जाना है, जो अगला एयरपोर्ट है वहाँ पर उसे टाइम पर पहुँचना है। अब आधा घंटा लेट वो उड़ा है ना, तो उस आधे घंटे की भरपाई के लिए उसे अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, अपनी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दी, जिससे वो एरोप्लेन आपका टाइम पर पहुंच गया, ठीक। तब आपको यूजुअल स्पीड बतानी है कि उस एरोप्लेन की यूजुअल स्पीड क्या है। चलिए, तो हमने मान लिया लेट ओरिजिनल स्पीड इक्वल x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दो केस बनेंगे आपके। पहला केस आपका बनेगा जब वो आपका ओरिजिनल स्पीड से उड़ रहा है, और दूसरा केस आपका बनेगा जब उसने अपनी स्पीड को 100 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया। तो केस फर्स्ट में हम टाइम निकालेंगे। स्पीड इक्वल आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 डिस्टेंस कितना है हमारा 1500, स्पीड कितनी है हमारी x। ये आपका ओरिजिनल टाइम आ गया। अब आते हैं केस सेकंड पर। अब हम दोबारा टाइम निकालेंगे। डिस्टेंस आपकी वही रहेगी 1500, लेकिन स्पीड कितनी हो गई, इसकी स्पीड आपकी 100 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो गई। तो ये आपकी हो गई x प्लस 100। अब देखिए, अगर आप स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो जो लगने वाला टाइम है वो कम आएगा, है ना। भाई स्पीड x है तब आपका टाइम t1 आ रहा है, और स्पीड आपकी x प्लस 100 है तब आपका टाइम t2 आ रहा है। तो ये जो t1 टाइम है ये आपका t2 टाइम से 30 मिनट ज़्यादा होगा। क्लियर बात है ना। भाई ये टाइम आपका 30 मिनट ज़्यादा होगा, क्योंकि स्पीड बढ़ने से तो टाइम कम आएगा। यहाँ पर स्पीड x है, यहाँ स्पीड x प्लस 100 है, यहाँ स्पीड कम है, यहाँ स्पीड ज़्यादा है। स्पीड ज़्यादा टाइम कम, स्पीड कम टाइम ज़्यादा, तो t1 आपका ज़्यादा होगा, t2 आपका कम होगा। तो जो t1 है आपका वो t2 से कितना ज़्यादा है, 30 मिनट ज़्यादा है। क्लियर, 30 मिनट। t2 को आप LHS में ले आइए। 30 मिनट, 30 मिनट को आप आवर में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम को आपको आवर में रखना पड़ेगा। तो 30 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे 1/2 आ जाएगा। t1 t2 की वैल्यू लगा दीजिए 1500 अपॉन x,
कितना है, x + 100 इक्वल 1/2। न्यूमरेटर में 1500 आपको कॉमन मिल रहा है, 1/x माइनस 1/x + 100 इक्वल 1/2। 1500 आपका RHS में अपॉन में चला जाएगा और इस ब्रैकेट में आपका एलसीएम लेकर के सॉल्व करिए तो आपका कितना आ जाएगा, x + 100 माइनस x बन जा x, x + 100 माइनस x अपॉन x इंटू x + 100 इक्वल 1/2। x कैंसिल हो गया तो 100 अपॉन x का इंटू कर दीजिए, x² + 100x इक्वल 1/2। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x² + 100x इक्वल 200। 200 को आप LHS में ले आइए, माइनस 200 इक्वल 0। x² का कॉफिशिएंट यूनिट है तो 200 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पर 100 आए, क्या मिलेंगे बताइए। 200 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पर 100 आए, माइनस करने पर 100 आए। कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है। 1 सेकंड होल्ड करें, देखते हैं गलती कहाँ पर है। मिल गई गलती, 1500 आपका इधर RHS में जाएगा अपॉन में जो हम मिस कर गए, ठीक है। यहाँ पर आपका 1500 आएगा, ये आपका कितना हो गया, 1/3000, ठीक। और 3000 का 100 में इंटू करेंगे कितना आएगा, 3 के आगे 5 जीरो, फिर ये आपका LHS में आएगा। अब हमको इसके फैक्टर चाहिए जो माइनस करने पर 100 आए, ठीक है। तो आप करना, आपको मिल जाएंगे, पिछले क्वेश्चंस में भी हमने आपको करना सिखाया है। तो इसके जब आप फैक्टर करोगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, यानी 3 लाख के जब आप फैक्टर करोगे तो वो 3 लाख के फैक्टर आपको मिलेंगे 600 और 500। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 3 लाख आ जाएगा और 600 माइनस 500 करेंगे तो आपको 100 मिल जाएगा। x² ये आपका हो गया 600x माइनस 500x माइनस 3 लाख इक्वल 0। 2 पेयर बन गए आपके, पहले पेयर में x कॉमन आ रहा है, x + 600 माइनस 500 कॉमन आ रहा है, x + 600 इक्वल 0। अब आपका x + 600 कॉमन आ गया, क्या बचा, x - 500। यहाँ से x आपका आ जाएगा -600 और यहाँ से x आपका आ जाएगा प्लस का 500, ठीक है। -600 को हमें इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि x हमने स्पीड को माना है और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसको आप इग्नोर कर दीजिए। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 500 और यही हमको फाइंड करना था, स्पीड ऑफ द ट्रेन। थैंक्स।
यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल 500 किलोमीटर पर आवर। ओके, नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन है आपका, डिवाइड 27 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/20। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 27 को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है और इस तरीके से करना है कि दोनों पार्ट के रेसिप्रोकल का सम 3/20 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए, लेट फर्स्ट पार्ट इक्वल एक्स। फर्स्ट पार्ट को हमने एक्स मान लिया एंड सेकेंड पार्ट, अब देखिए 27 को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो पहले पार्ट को अगर आपने x माना है तो दूसरा पार्ट आपका क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अब इन दोनों पार्ट के रेसिप्रोकल का सम, तो x का रेसिप्रोकल 1/x और 27 माइनस एक्स का 1/27 माइनस एक्स, इन दोनों का जो सम है वो आपका किसके इक्वल है, 3/20 के इक्वल। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लीजिए, एक्स 27 माइनस एक्स, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 27 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स आपका कैंसिल हो गया, तो 27 अपॉन इंटू कर दीजिए 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 3/20। ठीक है, इक्वल के दोनों साइड में देखिए न्यूमरेटर में 3 है और इधर न्यूमरेटर में 27 है और ये दोनों आपके 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 1 जा 3 9 जा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 करेंगे, यही आएगा, और 29 जा 180। ठीक है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी हम बनाते हैं तो एक्स स्क्वायर को हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर आपका नेगेटिव है, तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करिए, LHS पार्ट को आप RHS पार्ट में ले जाइए। एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 180 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिट है, तो 180 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पर 27 आए। देखिए 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 15, आप इन दोनों को ऐड करेंगे 27 आ गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27 की जगह पर लिख लिया 15 प्लस 12 एक्स प्लस 180 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 12x प्लस 180 इक्वल 0। आपके दो पेयर बन गए, पहले पेयर में x कॉमन आ रहा है, x माइनस 15, यहाँ से माइनस 12 कॉमन आ रहा है, x माइनस 15 इक्वल 0, x माइनस 15 कॉमन आ गया, क्या बचा x माइनस 12। अब आप दोनों को 0 के इक्वल कर दीजिए, तो यहाँ से x आपका कितना आ जाएगा, प्लस का 15 आ जाएगा, और यहाँ से x आपका कितना आ जाएगा, प्लस का 12 आ जाएगा। ओके, दोनों ही आंसर आपके पॉजिटिव हैं, तो दोनों ही पॉसिबल हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर हम x इक्वल 15 लेते हैं
तो फर्स्ट पार्ट हमारा कितना आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा x यानी 15, और सेकंड पार्ट हमारा कितना आ जाएगा 27 माइनस एक्स यानी 27 माइनस 15 12, ठीक है। और अगर हम x को 12 लेते हैं तो फर्स्ट पार्ट हमारा कितना आ जाएगा x यानी 12, और सेकंड पार्ट हमारा कितना आ जाएगा 27 माइनस एक्स यानी 27 माइनस 12 15। क्लियर। तो अगर पहला वाला पार्ट आपका 15 है तो दूसरा वाला पार्ट आपका 12 होगा, और पहला वाला पार्ट अगर आपका 12 है तो दूसरा वाला पार्ट आपका 15 होगा। क्लियर, नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन है आपका सॉल्व फॉर एक्स। ये क्वेश्चन आपको दी गई है, इसको सॉल्व करना है, और x इज़ नॉट इक्वल 1 माइनस 2 एंड 2। ये क्वेश्चन आपका 2016 में बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, RHS में ये वाला जो पार्ट है इसको आप LHS में ले आइए, इधर माइनस में है इधर प्लस में आ जाएगा, ठीक है। फिर आप एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, या अभी भी जैसा लिखा हुआ है वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ऐसे ही करते हैं। आप LHS में एलसीएम ले लीजिए, x माइनस 1 और x प्लस 2, क्या आएगा, ये कैंसिल हो गया, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, x प्लस 2 कैंसिल हो गया, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। इधर भी आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो 1 और x माइनस 2 का एलसीएम आपका x माइनस 2 आ जाएगा, 1 से ये इतनी बार दिया है, x माइनस 2 इंटू 4 माइनस 2x प्लस 3, ठीक। हाँ, अब देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है x प्लस ए एक्स प्लस बी की, और यहाँ भी x प्लस ए एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी लग रही है, ठीक है। नीचे भी लग रही है, तो आप x प्लस ए एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दीजिए। क्या होती है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। इस आइडेंटिटी को आप लगा दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2, तो 1 इंटू 2 करेंगे 2 ही आएगा, प्लस अब आप यहाँ पर लगा दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस ए बी, तो माइनस 1 इंटू माइनस 2 करेंगे तो प्लस का 2 ही आएगा। नीचे आ जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 2 माइनस 1 इंटू 2। RHS में आ जाइए, 4 का इंटू इस ब्रैकेट में करिए तो 4x माइनस 8, माइनस को इस ब्रैकेट के अंदर ले जाइए, माइनस 2x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका कितना आ गया माइनस 3, और माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर 2 माइनस 1 1 1 इंटू एक्स, और माइनस 1 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा आपका माइनस 2 आ जाएगा, इक्वल 4x माइनस 2x 2x, और माइनस 8 माइनस 3 माइनस 11 अपॉन एक्स माइनस 2,
ठीक है। एक्स स्क्वायर आपका बन गया 2x², 3x और -3x कैंसिल हो गए, 2 और 2 आपका 4 अपॉन x² प्लस x -2 इक्वल 2x - 11 अपॉन x -2। क्लियर। अब क्या करें, अब तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है क्रॉस मल्टीप्लाई का। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2x - 11 इंटू x² प्लस x -2 इक्वल x -2 इंटू 2x² प्लस 4। 2x का पूरी ब्रैकेट में इंटू करिए, फिर -11 का पूरी ब्रैकेट में। 2x इंटू x² 2x³ 2x इंटू x 2x² 2x इंटू -2 -4x -11 इंटू x² -11x² -11 इंटू x -11x -11 इंटू -2 प्लस का 22। ओके, x इंटू 2x² 2x³ x इंटू 4 4x -2 इंटू 2x² -4x² और -2 इंटू 4 -8। ओके, मज़ा आ रहा है। इक्वल के दोनों साइड में 2x³ पॉजिटिव है, कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बच्चा, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, और नहीं हो रहा। तो 2x² और -11x² आपका आ गया माइनस का 9x²। ठीक है, -4x और -11x माइनस का 15x और क्या बच्चा प्लस का 22 इक्वल -4x² प्लस 4x और -8। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी सेटअप हो रही है। x² को हमें पॉजिटिव रखना है, तो -9x² को आप RHS में ले जाइए, क्योंकि पॉजिटिव में जाएगा तो 9x² -4x² तो प्लस का 5x² आपका आ जाएगा। ठीक है, तो LHS के तीनों टर्म को आप RHS में ले जाइए। तो ये RHS में आपका प्लस में गया 9x², ये प्लस में गया, ये माइनस में गया, और ये तीनों तो अपने घर में हैं ही पहले से। ओके, पहले इतना नोट करिए, स्पेस चाहिए, नोट इट डाउन। अब देखिए 9x² -4x² आपका 5x² आ गया, प्लस का 15x और प्लस का 4x प्लस का 19x -22 -8 -30 इक्वल 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी सेटअप हो गई। पहला काम 5 का इंटू 30 में करेंगे, तो 5 इंटू 30 हमारा कितना आ गया 150 आ गया, और 150 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पर 19 आए। चलिए देखते हैं, 2 से किया 75, 3 से किया 15, 3 से किया 5, 5 से तो 5 1 बार जाएगा, माइनस करने पर 19 आना चाहिए, है ना। प्लस करने पर तो आ रहा है भाई, 3 3 या 9 और 5 2 या 10, 10 और 9 19, प्लस करने पर तो आ रहा है।
माइनस करने पर कैसे आएगा? कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी? लगता है कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुई है, एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आप भी चेक करिए। कभी कभी इतनी बच्चों वाली गलतियां कर देते हैं हम लोग, हैं, खुद पर हंसी आती है। थ्री का डिवाइड 75 में करेंगे 15 आएगा कि 25 आएगा? थ्री का डिवाइड किया तो कितना आएगा? 25 आएगा। आपको फैक्टर मिल गए, 3 2 जा 6 और ये 25, और 25 - 6 कितना आ जाएगा आपका? 90। ठीक है, तो 5x² + 25x - 6x - 30 = 0। दो पेयर बन गए। यहाँ आपको 5x कॉमन मिल रहा है, क्या बचा? x + 5। यहाँ आपको -6 कॉमन मिल रहा है, क्या बचा? x + 5। अब आपको x + 5 कॉमन मिल गया, क्या बचा? 5x - 6। ठीक है, तो यहाँ से x आपका कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा, और यहाँ से x आपका कितना आ जाएगा? 6/5। और यही आपका आंसर है। नोट इट डाउन। ओके बच्चों, आज के लिए हम इतना रखेंगे। बाकी होमवर्क में हम आपको ये 3 क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, इन 3 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिएगा। ये बोर्ड एग्जाम में आए हैं 2017, 16। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस होते हैं, है ना, जो भी क्वेश्चंस आपके आते हैं, आप ये मान के चलिए ये क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व करिएगा, इनके आंसर्स निकालिएगा, और आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको हम रिप्लाई देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।